Good morning, students. Welcome back to my channel, Sony Education Point. स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ग 8 के अंग्रेजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 16 हार्वेस्टिंग रेन, वर्षा के जल को संरक्षित करना है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वार्मर में है डू यू लाइक। वार्मर मतलब होता है सचेतक में, बताया है पीले वाले भाग में। डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन। क्या तुम बारिश में खेलना पसंद करते हो? लिस्ट द थिंग्स विच यू डू इन रेन वाटर। आप एक लिस्ट तैयार करें, एक सूची बनाएं कि आप बारिश के पानी में खेलते हैं तो क्या क्या करते हैं। हैव यू एवर सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर। क्या आपने कभी लोगों को बारिश के पानी को इकट्ठा करते हुए देखा है? हाउ डू दे कलेक्ट इट। लोग बारिश के पानी को कैसे एकत्र करते हैं, कैसे एकत्रित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे इस हार्वेस्टिंग रेन में क्या बताता है, लेखक ने क्या आगे बताया है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, हम लोग उसको सबसे पहले देखते हैं। तो आइए, पहला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है अन्न संग्रह या संरक्षित करना। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स रोमांचक। आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कॉपी में जो है नोट कर लेंगे। थ्रिलिंग का अर्थ होता है रोमांचक, मेथड, तरीका। आर्किपिलेगो, टापुओं का समूह। स्लोप, ढलान। कोरुगेटेड, नालीदार। सील्ड, बंद किया। एक्सटेंड, विस्तार करना। रैन ड्राई, सूख गया। एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा या अधिकता से। डाउनपोर, बारिश। डिलाइटेड मतलब होता है प्रसन्न। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। एंड अबडेंट मीन्स प्रचुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पाठ को। हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर। क्या कभी तुमने बरसात के जल को जमा किया है? माई फैमिली यूज टू कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड द वाटर वॉज पुट टू गुड यूज। लेखक कहता है कि मेरा परिवार तो पहले ऐसा करता था कि जब हम लोग बारिश के पानी को जमा करते थे और उसका बाद में उपयोग में लाते थे। कलेक्टिंग वाटर ड्यूरिंग द जून शावर्स, स्पेशली आफ्टर फेसिंग सेवर वाटर शॉर्टेज ऑल समर, वॉज ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, इसमें लेखक कहता है कि पानी की हमें गर्मी के दिनों में काफ़ी कमी होती थी और जून के महीने की बारिश में बरसात के पानी को हम जमा किया करते थे। माई एडवेंचर विथ रेन वाटर नेवर स्टॉप देयर। वर्षा के पानी के साथ मेरा और भी बातें आगे हैं, रोमांस वाली बातें हैं, सो मैं बताता हूँ। वाइल टीचिंग एट ए स्कूल इन द मालदीव्स आई सॉ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मालदीव में अध्यापन के दौरान मैंने वर्षा के जल संग्रह को होते हुए देखा। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल संग्रह क्या है?
इट इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। वर्षा के जल संग्रह यह एक असल रूप में घरेलू कार्यों के लिए संग्रह किए जाने का तरीका है। द मालदीव्स इन ए archipelago in southern Asia made of a group of 1,190 islands. The island receive rainfall from the northeast monsoon and the southwest monsoon. मालदीव दक्षिणी एशिया में स्थित है। यहाँ पे एक टापुओं का समूह है। यहाँ 1190 टापू हैं। इन टापुओं में वर्षा आती है और उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून से। द रेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड देयर इज नो फ्रेश वाटर अवेलेबल। वर्षा यहाँ कभी कभार होती है, कभी कभी होती है, जिसके ताज़ा जल की भी यहाँ पर काफ़ी किल्लत होती है। It is difficult to get groundwater and it is not fit for drinking. The people have been taught to set up a good system of rainwater harvesting. जमीन का जो पानी होता है वह पीने योग्य नहीं होता है। यहाँ के लोगों को वर्षा के जल का संग्रह करना सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है मालदीव दक्षिणी एशिया में जो स्थित है उसके बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे लोगों को वर्षा के जल को संग्रह करना, संरक्षित करने के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत है। इट्स न्यूली बिल्ट हाउस इज फिटेड विथ स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ corrugated iron. This is ideal for collecting rainwater. Gutters are nailed to the base of the roof and the sealed off at one end. यहाँ पर प्रत्येक नया घर जो है बनता है उसमें ढलान वाली छत के साथ बनता है, जिसमें लोहे की नालियाँ नीचे को जाती है। इनका उपयोग नीचे पानी जमा करने के लिए होता है और नीचे जमीन पर सीमेंट की टंकी बनी होती है। This pipe is extended in such a way as to deliver the water into the tank. The tank has a tap at its base. Some houses have a system for locking the tap. तो जमीन के नीचे जो है सीमेंट की टंकी बनी होती है, जिसमें छत से जो नीचे आती लोहे की पाइपें उससे जुड़ी होती है, और इन नलियों से वर्षा का जल छत से होते हुए टंकी में आता है और जहां बरसात का पानी जमा किया जाता है, और टंकी के बाहर में नल लगा होता है। सम हाउसेज हैव ए सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप। तो कहता है लेखक जो है कि टंकी के बाहर में नल लगा होता है जिसमें ताला लगाने की भी व्यवस्था की जाती है। Once the tank in the house where I lived ran dry, I didn't have to worry. एक बार मैं जिस घर में रहता था वहाँ टंकी में पानी खत्म हो गया, पर मुझे परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? The school had plenty of water all through the year. Can you guess why? कहते हैं कि स्कूल के टंकी में बहुत पानी था, इसलिए स्कूल की क्या हुआ? कैन यू गेस वाई? द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, द अमाउंट ऑफ वाटर collected is greater. After a long dry spell on night, there was a heavy downpour. लेखक कहता है कि स्कूल की छत काफ़ी बड़ा होने से वहाँ बहुत बड़ी टंकी थी और पानी भी उसमें काफ़ी था। उसमें इतना पानी था कि लंबे समय के बीत जाने के बाद भी
खूब बारिश हुई थी। एक रात की बात है कि लंबी समय बीत जाने के बाद खूब बारिश हुई थी रात में। आई वॉज डिलाइटेड बिकॉज दैट मीन्स दैट माई टैंक वॉज फिलिंग अप। मैं बहुत खुश था क्योंकि अच्छी बारिश हो रही थी, उसका मतलब है कि मेरे घर की टंकी पानी से भर रही थी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग द टैंक वॉज एम्प्टी। लेकिन यह क्या, अगले सुबह जब मैंने देखा तो टंकी खाली थी। द अर्ली रेन्स ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू वेस्ट so as to clean the roof and the tank before the water is stored. I had never thought of that. या क्या, जब मैं कल सुबह देखा तो टंकी मेरा क्या था, खाली था। बात यहाँ यह थी कि यहाँ पहली बारिश के पानी को बहा दिया जाता है ताकि छत से लेकर टंकी तक खूब अच्छी तरह से साफ हो सके, इसलिए टंकी खाली थी।